राजनीति में कल जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता राघव चड्ढा और 6 राज्यसभा सांसदों का बीजेपी में शामिल होना सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी झटका है। सवाल ये है कि क्या ये मोदी सरकार का तोहफा है या फिर बीजेपी को पंजाब में नया चेहरा मिल गया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अब मुश्किल में हैं? राघव चड्ढा और 6 बाकी राज्यसभा सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से देश की राजनीति में हलचल मच गई है। ये सिर्फ पार्टी बदलने की खबर नहीं बल्कि इसके कई बड़े राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले सिनेरियो की। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब एक साथ इतने बड़े नेता किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें सरकार में जगह देकर सम्मानित करना एक आम राजनीतिक तरीका होता है। अगर ऐसा होता है तो राघव चड्ढा जैसे युवा चेहरे को मंत्री पद भी मिल सकता है। हालांकि कैबिनेट में जगह देना आसान नहीं होता, इसमें कई तरह के संतुलन देखने पड़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। राघव चड्ढा बीजेपी के लिए पंजाब में एक मजबूत चेहरा बन सकते हैं। बीजेपी को लंबे समय से पंजाब में एक बड़ा और लोकप्रिय स्थानीय नेता नहीं मिल रहा था। राघव चड्ढा युवा हैं, सिख चेहरा हैं और मीडिया में भी उनकी अच्छी पहचान है। ऐसे में 2027 के पंजाब चुनाव में बीजेपी उन्हें अपना मुख्य चेहरा बना सकती है। तीसरा सिनेरियो आपके लिए थोड़ा चिंताजनक है। इतने बड़े स्तर पर नेताओं के जाने से पार्टी की छवि और संगठन दोनों पर असर पड़ सकता है। पंजाब आपका सबसे मजबूत राज्य है, लेकिन अगर अंदर ही अंदर नेता पार्टी छोड़ते रहे तो कार्यकर्ताओं का भरोसा कमजोर हो सकता है। हालांकि आप अभी सत्ता में हैं, इसीलिए उसके पास संसाधन हैं और वो वापसी की कोशिश जरूर करेगी। अब बात करते हैं चौथे और सबसे अहम सिनेरियो की। राज्यसभा में आपके पास पहले 10 सांसद थे, लेकिन अब 7 के जाने के बाद सिर्फ 3 ही बचे हैं। इसका सीधा असर संसद में पार्टी की ताकत पर पड़ेगा। इसके अलावा इतने बड़े नेताओं के जाने से पार्टी की छवि को भी नुकसान हुआ है। इसमें संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दल बदल कानून के तहत इन सांसदों पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये 2/3 संख्या में है। कुल मिलाकर देखें तो ये आपके लिए एक बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए एक मौका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस मौके का कितना फायदा उठाती है और आप इस संकट से कैसे बाहर निकलती है। फिलहाल राजनीति का खेल काफी दिलचस्प हो गया है। आगे क्या होगा, कौन मजबूत होगा और कौन कमजोर, ये आने वाला वक्त बताएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.